हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है राहुल और मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में। जैसा कि आप नाम से जानते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी इसमें बहुत सारे लेवल होते हैं और इसका दूसरा नाम नेटवर्क मार्केटिंग भी है। यानी इसमें एक नेटवर्क फैला जाता है ताकि लोगों को जोड़ा जा सके और अपने नीचे एक पिरामिड स्कीम की तरह काम किया जा सके। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग आज का एक नया बिजनेस कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत हद तक हर एक इंडस्ट्री में फैला जा रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये एफएमसीजी सेक्टर में बहुत ज़्यादा मल्टी लेवल मार्केटिंग का उपयोग किया जा रहा है ताकि अपने प्रोडक्ट्स को बिना किसी एडवर्टीजमेंट के कस्टमर को सेल किया जा सके। तो क्या मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करने वाली कंपनियां आपसे कुछ छुपा रही हैं और क्या वो घटिया प्रोडक्ट्स को आपको ऊंचे दामों में बेच रही हैं? तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्या हम मल्टी लेवल मार्केटिंग को चूज करें एज ए करियर ऑप्शन? मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में अक्सर लोग सूट बूट पहन के रहते हैं और बहुत अच्छा दिखावा करके रखते हैं ताकि लोगों को विश्वास कर सके कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत शानदार काम कर रहे हैं, जिसमें वो महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं। पर असलियत इसके सीधा उल्टा होती है। जो अगर आपको असलियत उनकी पता चल जाए तो आप समझेंगे और आप जानेंगे कि जो वो कमा रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा आप खुद कमा रहे हैं एक नॉर्मल नौकरी में। तो आज हम सभी बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। क्या मल्टी लेवल मार्केटिंग और नॉर्मल कंपनी में जो काम करते हैं उसमें क्या डिफरेंस है, और इसके सभी एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो क्या आपके फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं और क्या आपका फ्यूचर हो सकता है अगर आप एमएलएम को ज्वाइन करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको सारी बातें समझ में आ पाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे क्या एक नॉर्मल कंपनी और मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में डिफरेंस होता है। नॉर्मल कंपनी में एक सबसे पहले मैन्युफैक्चरर होता है जो सामान को मैन्युफैक्चर करता है। वो सामान को मैन्युफैक्चर करके डिस्ट्रीब्यूटर को भेजता है और डिस्ट्रीब्यूटर को जब सामान आ जाता है तो डिस्ट्रीब्यूटर वो कंज्यूमर को फॉरवर्ड करता है। जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा ही कंज्यूमर को सामान को पहुंचाया जाता है और प्रॉफिट कमाया जाता है। तो ये एक नॉर्मल कंपनी का एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर होता है और डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे कंज्यूमर होता है। बट यही मल्टी लेवल मार्केटिंग में कॉन्सेप्ट एक थोड़ा सा उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर सेलर होता है जो मैन्युफैक्चर भी नहीं करता सामान को, वो किसी न किसी के सामान को उठा लेता है और उसे डायरेक्टली सेल करना चालू कर देता है। तो वो सेलर होता है और सेलर के नीचे सीधा डिस्ट्रीब्यूटर होता है और डिस्ट्रीब्यूटर ही इनके असली कंज्यूमर होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे कोई कंज्यूमर नहीं होता बल्कि डिस्ट्रीब्यूटर ही कंज्यूमर है। मल्टी लेवल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि जितने ज्यादा उसके डिस्ट्रीब्यूटर होंगे यानी कि उससे उतने ज्यादा कंज्यूमर होंगे। मल्टी लेवल मार्केटिंग में कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि आपके कंज्यूमर कौन से हैं। तो वो हमेशा कोशिश यही करते हैं कि अपने नेटवर्क को बढ़ाते जाए। मेरे नीचे दो, मेरे नीचे दो, मेरे नीचे दो। तो हर एक इंसान अपने नीचे 2 या 3 इंसान को जोड़ता आता है। तो हर एक इंसान दूसरे इंसान को डिस्ट्रीब्यूटर बना रहा है, बट कंज्यूमर कोई है ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात यही समझें कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में कोई कंज्यूमर नहीं होता, उसमें सब डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर ही असली में कंज्यूमर होते हैं। तो ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग आपको बेवकूफ बनाती है कि वो आपको कहते हैं कि आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटर नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। वो एक्चुअली में कंज्यूमर क्रिएट कर रही है और आपको एक ठप्पा दे दिया कि आप डिस्ट्रीब्यूटर हो और आपको ऐसा एहसास होता है कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं कंपनी का और मैं अपने सामान को दूसरों को फॉरवर्ड कर रहा हूं और उस पर मैं कमीशन कमा रहा हूं। पर जो आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए, जो आपने चीज खरीदी, जो 100 रुपए में सामान मिल सकता है मार्केट में आसानी से, वही सामान आपको 150 से 200 रुपए का मिलेगा मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में। और ऐसी हजारों कंपनियां जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम कर रही हैं, वो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं और वो हमेशा जो भी सामान होता है उसको 1.5 गुना से 2 गुना के दाम पे बेचती हैं। और वो एक तो ओवर प्राइस होता है और फिर क्वालिटी काफी लो होती है। मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी कभी भी मेन स्ट्रीम एडवर्टीजमेंट नहीं देती, यानी कि कभी भी टेलीविजन में अपना एडवर्टीजमेंट नहीं देती, क्योंकि उनका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि हमने जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर जोड़े हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर ही हमें और कंज्यूमर लाके देंगे। और ये माउथ टू माउथ एडवर्टीजमेंट किया जाता है मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में। मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में वो कंपनी कभी भी अपने सामान को इंप्रूव नहीं करती, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव नहीं करती। उसे मालूम है लोग पागल हैं, लोग कमीशन के चक्कर में और लोगों को जोड़ेंगे और हमारे नेटवर्क को बढ़ाते जाएंगे। हर एक इंसान को ये लगता है कि मैं नेटवर्क में सबसे ऊपर हूं और मेरे नीचे 100 लोग जुड़े हैं तो 100 लोगों का कमीशन मेरे को आएगा। बट ऐसा होता नहीं है। हर एक इंसान कहीं ना कहीं पिरामिड स्कीम के अंतर्गत वो लो लेवल पे ही खड़ा है। टॉप पे हमेशा 1% ही होते हैं लोग जो कि पैसा कमाते हैं, बाकी 99% जो लोग हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग में पैसा गंवाते हैं और बस पैसे को आग लगाते हैं। एक कहावत है कि अपने पैसों को आग लगा दो,
तो इसका मतलब है मल्टी लेवल मार्केटिंग को ज्वाइन कर लो। अगर आप मल्टी लेवल मार्केटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप अपने पैसों को आगे ही लगा रहे हैं, क्योंकि ऊंचे दामों पे घटिया प्रोडक्ट्स को खरीदना और ये सोचना कि मुझे कमीशन मिलेगा, और कमीशन भी ज़्यादा नहीं मिलता, बहुत मामूली सा कमीशन मिलता है, और कमीशन भी बहुत मामूली सा मिलता है जो कि बहुत कम होता है। और आपको लगता है कि मैं नेटवर्क क्रिएट करूंगा और नेटवर्क क्रिएट करने के बाद जो लोगों से कमीशन आएगा वो भी मुझे मिलता जाएगा, तो ये आपकी भूल होती है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में 100 में से 90 लोग ऐसे होते हैं जो 10, 15, 20 लोगों को तो जोड़ लेते हैं, बट उसके बाद उनकी लिस्ट खत्म हो जाती है, क्योंकि उनके रिश्तेदार उतने ही होते हैं। और मल्टी लेवल मार्केटिंग के चक्कर में आपके अपने जो रिश्तेदार होते हैं उनसे भी खटपट बन जाती है, क्योंकि वो भी कहते हैं आपने मुझे किस कंपनी में जुड़वा दिया जहां पे घटिया प्रोडक्ट्स मुझे सेल किए जाते हैं। तो ऐसे में आपकी जो लोग होते हैं, अपने लोग होते हैं, उनसे भी आपकी दूरियां बन जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं एक स्टूडेंट जो 12वीं पास किया है या 12वीं भी फेल हो चुका है, उसका क्या महत्व है मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में। तो उसमें कहते हैं आप एरो गैरू नत्थु खैरू जैसा भी इंसान है, आप बस ज्वाइन करो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को। वहीं अगर आप नॉर्मल कंपनी में जाओगे तो वो आपसे कहेंगे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके स्किल सेट क्या है, आपका नॉलेज क्या है, आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है। तो हर एक चीज को देखा जाता है जब आप नॉर्मल कंपनी में इंटरव्यू देते हो। वहीं आप एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वहां पे ऐसी कोई बात नहीं कहती। वो कहते हैं आप कैसे भी हो, आप अंधे लूले लंगड़े कैसे भी हो, आप ज्वाइन करो, आप भी पैसा कमाओगे और 5 साल में आपके पास भी ड्रीम कार होगी, 5 साल में आपके पास भी ड्रीम होम होगा। आप एक बार ज्वाइन तो करो और आपकी बर्बादी एकदम तय है। तो ये होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली एक 12वीं का पास स्टूडेंट या 12वीं फेल स्टूडेंट, तो उसका क्या महत्व होता है। जिसने 12वीं भी पास नहीं की तो उसके लिए मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या महत्व है। तो एमएलएम ये सोचती है उसके पास कुछ ना कुछ तो पैसे होंगे ही, छोटा मोटा अमाउंट तो होगा ही, जो वो हमारी कंपनी में निवेश करें और हमारा कंपनी का सामान बिकेगा। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी कंज्यूमर आएगा, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट लेके आएगा और हमारा सामान खरीदेगा। पहला कॉन्सेप्ट ये है। तो ये इसलिए ही हर एक इंसान को जोड़ती है ताकि वो हमसे जुड़े। ऐसे में होता क्या है कि जितनी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी होती है वो सेमिनार करती है, और सेमिनार करके ऐसे लोगों जो अनएम्प्लॉयड होते हैं और जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनको ये दिखाती है और ये बताती है कि ये देखिए ये भी 12वीं पास थे, इनके पास आज ड्रीम होम है, इनके पास ड्रीम कार ऑडी, लैम्बोर्गिनी और ऐसी बड़ी बड़ी कारों का नाम लेते हैं, ताकि जो और भी कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी मोटिवेट हो सकें, उन्हें भी ऐसा एहसास हो सके कि हाँ हमें भी अगले 4-5 सालों में ऐसा पद मिल सकता है और ऐसा कारनामा हम भी कर सकते हैं। और ऐसे में जो लोग ऑलरेडी जुड़े होते हैं वो और लोगों को पकड़ के लाते हैं, अरे यार मेरी कंपनी में जुड़ो और 5 साल में तुम भी अमीर बन जाओगे। तो ये ऐसे सारे सपने दिखाए जाते हैं और लग्जरी लाइफ स्टाइल दिखाया जाता है और फाइनेंशियल फ्रीडम जैसे वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपको प्राप्त करनी है तो आपको ऐसा बिजनेस करना पड़ेगा जिससे आप अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर कर सकेंगे और आपके नीचे लाखों लोग काम करेंगे। आपके 2 हाथ नहीं होंगे, आपके हजारों हाथ होंगे जो आपके लिए काम करेंगे। तो इसके लिए एक ही जरिया है नेटवर्क मार्केटिंग। तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें की जाती है जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग की एक मीटिंग को ज्वाइन करते हैं, सेमिनार ज्वाइन करते हैं, तो ये लोग ब्रेन वॉश करते हैं। और बहुत से यूट्यूबर हैं जो कि इसी फील्ड में एक्सपर्टीज रखते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करते हैं। और जितने भी इंडिया में एमएलएम कंपनी काम कर रही है उसमें से 95% एमएलएम कंपनी फ्रॉड है। उनके पास कोई भी ढंग का प्रोडक्ट नहीं है बेचने के लिए, वो बस बकवास सामान को बेच रही हैं डिस्ट्रीब्यूटर बना के। मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी बेसिकली एक पिरामिड स्कीम है। पिरामिड स्कीम का मतलब है एक ऐसा ढांचा जो ट्राइंगल के शेप में होता है और उसमें टॉप पे जो लोग होते हैं वो केवल 1% लोग होते हैं और नीचे 99% लोग होते हैं और 99% लोग पैसा लूज करते हैं। केवल 1% जो होता है वो जो टॉप मैनेजमेंट होती है वही पैसा कमाते हैं। तो पिरामिड स्कीम में होता क्या है, बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें लोग पैसा निवेश करते हैं और उनको बदले में कोई सामान नहीं मिलता। तो इसे पिरामिड स्कीम बोलते हैं, जिसमें पैसा तो हम निवेश करते हैं, बदले में कोई सामान नहीं मिलता। और एमएलए में क्या होता है, बेसिकली आप पैसा देते हो, उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ सामान मिल जाता है। तो एमएलएम और पिरामिड स्कीम में बस यही अंतर है कि पिरामिड स्कीम में आपको बदले में कुछ नहीं मिलता, आप निवेश करते हो, अपने नीचे और लोगों को जोड़ते हो, तो उनसे जो कमीशन आता है वो आपको पैसा मिलता है कमीशन के रूप में। लोगों को जोड़ने का पैसा मिलता है आपको पिरामिड स्कीम में, बदले में कोई सामान नहीं मिलता, यानी कि सामान नहीं होता, बस पैसा निवेश करना होता है। वहीं
एमएलएम में क्या होता है, आप पैसा निवेश करते हो, बदले में हाई प्राइस पे लो क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं और आप और लोगों को जोड़ते हो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जो कि कंज्यूमर होते हैं। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो कि डिफरेंस होता है एमएलएम एंड पिरामिड स्कीम में। पिरामिड स्कीम जो होती है इंडिया में इलीगल है और बहुत से कंट्री में इलीगल है, जिसको वैध नहीं माना गया है। वहीं मल्टी लेवल मार्केटिंग को वैध माना गया है, एक वैलिड बिजनेस माना गया है इंडिया और इंडिया के बाहर जैसे देशों में, क्योंकि इसमें एक सर्विस आती है, इसमें प्रोडक्ट्स आते हैं, इसलिए इसको वैलिड माना गया है। पर ये प्रोडक्ट की आड़ में पिरामिड स्कीम के रूप में ही काम कर रहे हैं बेसिकली। आपने देखा कि जब भी आप मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के सेमिनार्स ज्वाइन करते हैं तो वहां पे सेल्फ मोटिवेशन टॉक बहुत की जाती है। आपको ऐसा एहसास दिलाया जाता है कि आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो और दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, आप दुनिया में सबसे ऊपर हो, सबसे सुप्रीम हो, ताकि वो आपको इतना मोटिवेट कर दें कि आप जब भी कंज्यूमर के पास जाओ और लोगों के पास जाओ तो उन्हें जबरदस्ती उनको विश्वास दिला पाओ कि जो मेरा सामान है वो कंपनी का सबसे बेहतर प्रोडक्ट है और जितनी भी कंपनियां ऑपरेट कर रही है इंडिया में उन सभी से बेहतर मेरा प्रोडक्ट है और इसको अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तो ये आपको विश्वास दिलाने के लिए कई बार सप्लीमेंट्स को खुद खा के दिखाते हैं आपको कि देखो सप्लीमेंट्स है, ये मैं तुरंत खा के दिखाता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और सेल्फ मोटिवेशन टॉक्स में केवल यही बात बताई जाती है कि कोई भी लोग अगर आप पे संदेह करे तो उनसे डिस्टेंस क्रिएट कर लो, यानी कि उनसे दूरी बना लो। अगर जो भी आपकी काबिलियत पर संदेह करे, आपको अपने पथ पे चलते रहना है, दूसरे की बात को नहीं मानना है और अपने सामान को कैसे ना कैसे करके बेचना है ताकि आप कमीशन कमा सको। और आपकी गाड़ी है उसको आपको लगातार चलाते रहना है ताकि रोज आप सैकड़ों कस्टमर से मिलो और जितने भी कस्टमर मिले उन्हें जबरदस्ती अपने जाल में फंसाते रहो ताकि वो भी आपके नेटवर्क का हिस्सा बन सकें। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग का कंसेप्ट बस यही है, लोगों को जोड़ते जाओ और उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर बनाते जाओ और डिस्ट्रीब्यूटर के नाम में वो कंज्यूमर होते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग में बहुत से लेवल्स होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। तो आपको बताया कि अभी आप ब्रॉन्ज लेवल पे हो, अभी आप सबसे नीचे लेवल पे हो, आपको मेहनत करनी है। किसी किसी कंपनी में 7-7 लेवल होते हैं, तो ये पहले लेवल पे है, आप दूसरे पे जाओगे, तीसरे पे जाओगे, चौथे पे जाओगे। तो जैसे जैसे आपके लेवल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाएगी। तो उन लेवल को पार करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ नंबर ऑफ कंज्यूमर को आपको नीचे जोड़ना होता है। जितने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर आपके नीचे होंगे वैसे वैसे आपका लेवल ऊपर जाता जाएगा और आप जाते जाते टॉप लेवल पे पहुंच सकते हो। तो आपको ये विश्वास दिलाता है। तो कई मल्टी लेवल मार्केटिंग में 7-7 लेवल होते हैं जिसको पार करना होता है, जो कि एक असंभव टारगेट होता है। अब हम देखते हैं क्या एक नॉर्मल जॉब और मल्टी लेवल मार्केटिंग जॉब में क्या डिफरेंस होता है। जॉब में क्या होता है, एक नॉर्मल कंपनी में क्या होता है, एक आपको फिक्स सैलरी दी जाती है और आपको मालूम होता है कि अगर मेरी 30,000 की सैलरी है तो महीने के एंड में मुझे 30,000 रुपये मिल जाएंगे अगर मैंने कोई भी छुट्टी नहीं मारी तो। वहीं मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होती है, आपकी सैलरी कोई फिक्स नहीं होती है। आप जितने प्रोडक्ट्स को बेचोगे उस पर आपको उतना कमीशन मिल जाएगा, जितने लोगों को जोड़ोगे उनका उतना परसेंटेज कमीशन आपको मिल जाएगा। तो ये क्राइटेरिया होता है, इसमें कमीशन होता है एमएलएम में। जॉब में एक फिक्स सैलरी होती है। जॉब में आने के लिए, जॉब में इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपके पास स्किल सेट होना चाहिए, एक रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जॉब में इंटरव्यू क्रैक करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करना पड़ता है, जिसमें आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 3 लेवल पे इंटरव्यू होते हैं और तीनों लेवल पे आपके जो इंटरव्यू होते हैं उसको पास करके ही आप एक इंटरव्यू क्रैक करते हैं और इंटरव्यू क्रैक करके आप एक कंपनी में सम्मिलित होते हैं। तो उसके लिए आपके पास स्किल सेट होना चाहिए और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वहीं पे एमएलएम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, देयर इज नो स्क्रीनिंग टेस्ट। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, अगर आप एमएलएम को ज्वाइन कर सकते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप एमएलएम को ज्वाइन कर सकते हैं। एमएलएम को ज्वाइन करने के लिए आपके पास कोई स्किल सेट नहीं है, अगर आप 12वीं फेल हैं तो भी आप एमएलएम को ज्वाइन कर सकते हैं। जरा ये बात सोचिए, भारत देश में कितनी बेरोजगारी है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो नंबर 1 पे पहुंच चुकी है और सरकार हर एक कोशिश कर रही है कि ताकि रोजगार क्रिएट कर सकें, बट रोजगार क्रिएट हो ही नहीं पा रहा है। वहीं पे एमएलएम कंपनी कहती है हमारे पास रोजगार की कमी नहीं है, आप हमारे पास आइए तो सही। और वहीं पे सरकार ऐसा बोले कि हमारे पास रोजगार ही नहीं है। तो सरकार को तो यही करना चाहिए, हर एक गांव, हर एक डिस्ट्रिक्ट में
ये बोल देना चाहिए कि आप एमएलएम को ज्वाइन करो, आप अपने नीचे दो जोड़ो, अपने नीचे दो जोड़ो, आप अपने नीचे दो जोड़ो, तो ऐसे जोड़ जोड़ के सबको रोजगार मिल जाएगा। बट सरकार को भी ये मालूम है कि ये एक टोटली फ्रॉड है, टोटली स्कैम है, और इसके नीचे जुड़ने से कोई भी फायदा नहीं होना, और नहीं तो आपकी जो सेविंग होती है वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये आप सोच सकते हैं या आप अपना दिमाग लगा सकते हैं कि जब सरकार अब मना करती है, जब सरकार के पास खुद रोजगार नहीं है कि लोगों को दे सके, तो वहीं पे ये एमएलएम कहां से आपको रोजगार दे पा रही हैं? तो एमएलएम रोजगार इसलिए दे पा रही है, कहीं ना कहीं उनका सेल्फ बेनिफिट है, सेल्फ उनका ऑब्जेक्टिव है जिसको वो फुलफिल करना चाहती हैं, इसीलिए वो आपको इंक्लूड करना चाहती है अपने बिजनेस ऑपरेशन में। एमएलएम कंपनी सबसे ज्यादा जो टारगेट करती है वो अनएम्प्लॉयड यूथ को टारगेट करती हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, जो खाली बैठे हुए हैं, 12वीं पास कर लिए हैं, बीए पास कर लिए, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, जिनको ज्यादा जानकारी नहीं है और अभी उनके पास कोई रोजगार नहीं है। तो उन्हें कहती है आप आओ और हमारी एमएलएम को ज्वाइन करो और नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को समझो, आप इसकी पावर को समझो। अगर आपने 3 साल या 5 साल इस कंपनी को दे दिया तो आपके पास ड्रीम होम और ड्रीम कार 100% होगी। तो ये आपको सुहावने सपने दिखाते हैं ताकि आप इनकी कंपनी को ज्वाइन करो और इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनको दे सको, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट जैसे ही आप दे दोगे और आप आगे काम नहीं कर पाओगे उनके मुताबिक, तो आपको कमीशन भी नहीं मिलेगा, तो आप 2, 4, 5 महीने में या 6 महीने में कंपनी को ऑलमोस्ट छोड़ दोगे, क्योंकि आपको ही मालूम है इससे आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। दूसरे नंबर पे हाउस वाइफ को टारगेट करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि हाउस वाइफ घर में होती है और इनके पास कोई रोजगार नहीं होता है, तो कहीं अगर ये भी हमारे इस नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ जाएं तो ये बगल वाली पड़ोसन को बुलाएंगी और बगल वाली पड़ोसन बुलाएंगी। तो ऐसे में बहुत सारी हाउस वाइफ हैं जो इंडिया में हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। अगर ये भी हमसे जुड़ जाती हैं तो हमारा नेटवर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और घर का जितना भी काम होता है सामान खरीदने का वो हाउस वाइफ के हाथ में होता है। तो हाउस वाइफ अगर इनसे जुड़ गई तो इनका सामान तो बिकना ही बिकना है, क्योंकि एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स ये बेचते हैं और एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स तो हर एक घर में जरूरत है। तो इसीलिए अनएम्प्लॉयड यूथ और हाउस वाइफ को टारगेट करते हैं ताकि ये हमसे जुड़कर अपना नेटवर्क को बढ़ा सकें। मैंने तो ये बात सुनी है कि कसिनो में पैसा जीतना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू एमएलएम में पैसा कमाना। एमएलएम में पैसा कमाने की संभावना बहुत कम है, यहाँ तक कि आप कसिनो में एक रॉलेट का एक गेम होता है जिसमें 52 नंबर होते हैं, उसमें जो भी नंबर पे अगर आपकी बॉल आ जाएगी तो आप पैसा जीत जाओगे, तो उसमें आप जल्दी जीत सकते हो एज कम्पेयर टू एमएलएम में पैसा कमाना। तो एमएलएम में पैसा कमाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एमएलएम के साइड इफेक्ट ये होते हैं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का मैक्सिमम यूज करते हो ताकि आप घटिया प्रोडक्ट्स को खरीद सको। दूसरी बात पे आप कंगाली के नौबत पा जाते हो, आप लोन ले लेते हो बैंकों से और ताकि आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सके और बड़े लेवल पे ऑपरेट कर सकें। तो आपको ये सपने दिखाते हैं कि आप बड़े लेवल पे दुकान खोलो और दुकान खोल के हमारा सामान बेचो। तो ऐसे में लोग लोन ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, गलत उपयोग करते हैं और बैंक रप्टिस हो जाती है, और यहाँ तक कि वो बैंक रप्ट हो जाते हैं, यानी बैंक रप्ट मतलब कंगाल हो जाते हैं बहुत से लोग। तो एमएलएम की साइड इफेक्ट्स हैं जिनको हमें समझना चाहिए कि एमएलएम देखने में सुहावना है बट उतना सुहावना है नहीं असली में। चलिए अब हमने बात तो कर ली कि इसके कितने ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं और कितने ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हैं अगर हम एमएलएम को ज्वाइन करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन इसका सीधा सा है, अगर आपको पैसा कमाना है तो सबसे ज़रूरत है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। कोई भी शॉर्टकट नहीं होता ज़िंदगी में जिससे आप रातों रात अमीर हो सकें। तो रातों रात अमीर कभी भी नहीं सकते, यहाँ तक कि आप स्टॉक मार्केट से भी रातों रात तो अमीर नहीं हो सकते। जो लोग सोचते हैं कई बार कि हम रातों रात पैसे लगाएंगे और रातों रात वो कंपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पा लेगी, तो ऐसा होता नहीं। किसी भी कंपनी को ग्रोथ करने में दशकों लग जाते हैं, कई बार 5 साल, 10 साल, 15 साल लग जाते हैं। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म रूप पे निवेशित रखते हैं अपने पोर्टफोलियो को, तो आप एक लंबे समय में एक अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। बट रातों रात वाला कॉन्सेप्ट कहीं भी लागू नहीं होता है। तो रातों रात आप अमीर मत बनिए। हाँ, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आप अपने स्किल सेट को डेवलप करें। तो स्किल सेट को आप जब डेवलप करेंगे, आप नई स्किल को जानेंगे जिससे रियल वर्ल्ड में पैसा कमाया जा सकता है। तो जैसे ही आप स्किल को उपयोग में लाएंगे और किसी कंपनी में स्किल सेट को उपयोग करेंगे तो आपको पैसे 100% मिलेंगे।
आप चाहे तो उस स्किल सेट को किसी कंपनी में भी उपयोग करवा सकते हैं, आप उस स्किल सेट को किसी कंपनी में भी उपयोग कर सकते हैं, यानी कि कंपनी में ज्वाइन करके उसका पार्ट बन के उस स्किल सेट का उपयोग कर सकते हैं, या आप खुद भी अपना एक कोई बिजनेस ऑपरेशन चालू कर सकते हैं। वैसे तो इंडिया में बहुत सी MLM कंपनी काम कर रही है, बट इन बहुत सी MLM कंपनी में से बहुत ही कम ऐसी कंपनी हैं जो जेन्युइन रूप से MLM का काम कर रही हैं और जो जेन्युइन है। और इंडिया की जो टॉप मोस्ट कंपनियां हैं जो MLM में काम कर रही हैं, उनमें से कुछ के नाम है एमवे, एवॉन, हर्बल लाइफ, ये सब कंपनी हैं, जैसे वेस्टीज, ये सब कंपनियां हैं जो MLM में काम कर रही हैं। तो ये तो आपको मालूम होगा कि कौन सी कंपनियां इसमें जेन्युइन है, कौन सी इसमें फर्जी हैं। तो ये सारी कंपनियां हैं जो टॉप की कंपनियां हैं जो MLM में वर्क कर रही हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को रेट करें 1 to 10, ताकि हमें पता चल सके कि हम अपने वीडियो को कितना इम्प्रूव कर रहे हैं और कैसे हम अपने वीडियो को अच्छे से अच्छा बनाएं ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच।